हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सातवीं गणित का प्रश्न संग्रह 4 नीचे दिए गए मापों के आधार पर त्रिभुज की रचना करो देखेंगे। देखो यहाँ पर एक त्रिभुज की रचना करना है। AT 6.4 सेंटीमीटर, मापन कोण A 45 अंश और मापन कोण T 105 अंश का है। सबसे पहले महत्व की बात, हमें रफ आकृति बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें सभी भुजाओं के नाम देना आते हैं। इसके बाद में ही हमने हमारी आकृति बनाना है। अब इसके आधार पर हम देख सकते हैं AT हमको 6.4 निकालना है। सबसे पहले एक रेखाखंड बनाएंगे 6.4 का, मतलब 6 सेंटीमीटर के बाद छोटी छोटी 4 लकीरों के बाद में हमने पॉइंट देना है। वहाँ पर नाम लिख देंगे AT। अब मापन कोण A 45 अंश का है, तो बिंदु A पर हमने कोण मापक इस तरह से रखना है कि बिंदु के ऊपर बिंदु आए और रेखाखंड के ऊपर रेखाखंड। 45 यानी 40 और 50 के बीच की लकीर। अब यहाँ पर स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को हमने जोड़ लिया है। अब है मापन कोण T 105 अंश का। अब बिंदु T पर रखेंगे और बाण यानी A की तरफ से हमने शून्य से काउंट करना है। 105 यानी 100 और 110 के बीच की लकीर, वहाँ पर जो पॉइंट किया है उन दोनों पॉइंट्स को हमने आगे की ओर जोड़ना है। ये अधिक कोण है। अब ये दोनों मिले नहीं हैं, फिर हमने A की जो लकीर है उसको और आगे बढ़ाकर इन दोनों बिंदुओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वहाँ पर नाम देना है A। यस AT, इस तरह से यस AT यह कोण त्रिभुज बन गया है। जो नाप दिए हैं वो लिख लेना है। अब दूसरा है त्रिभुज MNP, जिसमें NP 5.2 है, N 70 अंश और P 40 अंश। हमने रफ आकृति बना ली है। इसके आधार पर हम फेयर आकृति बनाएंगे। अब सबसे पहले आधार कैसे ध्यान में रखना है, जो दो कोण का माप दिया हुआ रहेगा वही भुजा हमको नीचे लेनी होगी। NP 5.2 सेंटीमीटर की है। N पर कितना बिंदु बना है, कौन सा कोण है, 70 अंश, तो हमने N पर 70 अंश का कोण बना लेना है। यहाँ ध्यान रखना है कि अगर आपके नाप या नाम भी गलत आते हैं, यानी N के जगह आप P भी लिखते हो, तो आपका उदाहरण गलत आता है। इसलिए रफ आकृति बनाना बहुत ज़रूरी है। अब P कोण बनाएंगे 40 अंश का। P पर मध्य बिंदु रखकर N की साइड से शून्य की ओर हम गिनेंगे 40। वह बिंदु और P बिंदु को स्केल की सहायता से हमने जोड़ लेना है और उस प्रतिच्छेद बिंदु को हम M नाम देंगे। तो इस तरह से त्रिभुज MNP बन गया है और जो कोण है उन कोणों के माप हमने उस बिंदु के अंदर लिख लेना है।